अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं फवाद अहमद और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल साइंसदान.pk। ये सितारे, सैयारे, ये कहकशाएं जो हमसे अरबों किलोमीटर दूर हैं और हमसे लाखों हजार किलोमीटर के फासले पर हैं, हम इनका फासला किस तरह मेजर कर लेते हैं और हम इस पर इतने पुरएतमाद भी होते हैं। आखिर हम ये फासला किस तरह मेजर करते हैं? अगर ये सवाल आपके जहन में भी है और आप भी इसके बारे में सोचते हैं, तो आइए मिलकर ये समझने की कोशिश करते हैं। आप अपनी उंगली अपनी नाक की बिल्कुल सीध में रखें और इसके पीछे किसी चीज को रेफरेंस के तौर पे ले लें। अभी मेरे सामने चूंकि कैमरा मौजूद है तो मैं कैमरे को रेफरेंस के तौर पे ले लेता हूं। तो आप भी कोई और चीज रख सकते हैं बिल्कुल अपनी उंगली की सीध में पीछे। आप पहले अपनी एक आंख बंद करें और इस उंगली को ऑब्जर्व करें। फिर आप क्या करें कि आप दूसरी आंख बंद करें और इसी उंगली को ऑब्जर्व करें। तो आपको ऐसा लगेगा कि आपकी उंगली शिफ्ट हुई है, मूव किया उसने, या आपको ऐसा लगेगा कि आपका बैकग्राउंड कुछ आगे पीछे शिफ्ट हुआ है। जिस तरह मेरे सामने चूंकि अभी कैमरा मौजूद है तो मुझे ऐसा लग रहा है कि कैमरा शिफ्ट हुआ है, हालांकि ना तो मेरी उंगली शिफ्ट हुई है और ना ही पीछे बैकग्राउंड यानी कि कैमरा। तो शिफ्ट क्या हुआ, किसकी वजह से ये इल्यूजन क्रिएट हो रही है? वो इल्यूजन क्रिएट होने की वजह हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन है, यानी कि जहां से हम ये मुशाहिदा कर रहे हैं। पहले हम अपनी एक आंख के जरिए इस चीज को देख रहे थे, फिर हमने दूसरी आंख के जरिए देखा। तो पहले हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाली आंख थी, फिर दूसरी बार तो हमारा पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन ये वाली आंख थी। तो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के बदलने की वजह से हमें ऐसा लगता है कि इस चीज के पीछे वाला बैकग्राउंड शिफ्ट हुआ है। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मैं इस अपनी उंगली को दूर ले जाऊं कोई 12, 14, 15 फीट के फासले पर, तो ये जो इफेक्ट है शिफ्टिंग ऑफ बैकग्राउंड का मुझे काफी कम लगेगा। और अगर मैं कुछ ऐसा करूं कि मेरी बाजू इतनी लंबी हो जाए कि मैं कोई 1 आध किलोमीटर दूर चला जाऊं, तो फिर मैं इसी तरह से पहले अपनी एक आंख बंद करूं, फिर दूसरी आंख बंद करूं और इस उंगली को मैं ऑब्जर्व करूं, तो मुझे जो ये शिफ्ट ऑफ बैकग्राउंड या शिफ्टिंग ऑफ माय फिंगर नजर आएगा, ये बहुत कम नजर आएगा। तो इस इफेक्ट को हम पैरालैक्स इफेक्ट कहते हैं और यही वो बुनियादी उसूल है जिसको इस्तेमाल करके एस्ट्रोनॉमर्स दूर दराज के सितारे, कहकशाओं का फासला मेजर करते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि कैसे? मान लीजिए कि मैं इस उंगली का फासला अपनी नाक से मेजर करना चाहता हूं, तो मैं क्या करूंगा? पहले मैं अपनी इस आंख से एक लाइन खींचूंगा जो बिल्कुल इस फिंगर की टिप तक जाएगी, और फिर मैं इस आंख से यानी कि इस पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन से एक लाइन खींचूंगा जो इस उंगली की टिप तक जाएगी। तो ये दो लाइनें जब मिलेंगी तो इनके दरमियान में एक एंगल बनेगा जिसको मैं थीटा कह देता हूं। और फिर मैं अपनी इस आंख से एक लाइन खींचता हूं जो इस आंख तक जाती है, तो ये एक ट्राइंगल बन जाएगी। और अगर मैं इस बड़ी ट्राइंगल को दरमियान से काट दूं तो दो राइट एंगल ट्राइंगल बन जाएंगे। और अगर मैं एक साइड वाली राइट एंगल ट्राइंगल को ले लूं और इस टिप से लेकर मेरी नाक तक का जो फासला है, जो मुझे मेजर करना है, जो मुझे मालूम करना है, मैं उसको x कह दूं, और फिर इस आंख से लेकर इस नाक तक का जो फासला है मैं उसको y कह दूं, और मुझे इन दो लाइनों के दरमियान का एंगल पता हो, तो मैं बड़ी आसानी के साथ मैथमेटिक्स का और ट्रिग्नोमेट्री का बड़ा बुनियादी उसूल लगाकर ये फासला फाइंड कर सकता हूं। हम जानते हैं कि tan थीटा इज इक्वल टू y ओवर x होता है, और अगर हम x फाइंड करना चाहें तो x इज इक्वल टू y tan इनवर्स ऑफ थीटा होगा। हमें अगर ये पता हो कि हमारी दो आंखों के दरमियान कितना फासला है, और फिर ये पता हो कि वो जो दो लाइन ऑफ ऑब्जर्वेशन जहां पे मिलती हैं उनके दरमियान में एंगल कितना बन रहा है, तो हमारे लिए ये x फाइंड करना यानी कि ये डिस्टेंस फाइंड करना कोई मुश्किल बात नहीं है। फाइंड करने के
एस्ट्रोनॉमर्स दूर दराज के स्टार्स के डिस्टेंस को फाइंड करने के लिए इस्तेमाल करते हैं। लेकिन मसला यह है कि जब हम दूर दराज के स्टार्स को देखते हैं तो मैंने आपको बताया कि जब कोई चीज ज्यादा दूर होती है तो पैरालैक्स इफेक्ट बहुत कम आता है और हमारे लिए उसका डिस्टेंस फाइंड करना अच्छा खासा मुश्किल हो जाता है। अगर हम एक टेलीस्कोप इस्लामाबाद में भी रख लें और दूसरी कराची में भी रख लें तो भी स्टार्स की रिस्पेक्ट से ये डिस्टेंस इतना कम है कि हमें फिर भी पैरालैक्स इफेक्ट कोई खास देखने को नहीं मिलेगा। तो साइंसदानों ने इसके लिए क्या तरीका ढूंढा? हम ये जानते हैं कि जो हमारा सूरज है, सूरज के गिर्द जमीन चक्कर लगाती है। अगर ये सूरज है और फेब्रुअरी के अंदर जमीन हमारी यहाँ पे मौजूद है और यहाँ पर मौजूद एक स्टार को अगर हम ऑब्जर्व करना चाहते हैं, उसका डिस्टेंस इस जगह से फाइंड करना चाहते हैं, तो हम यहां से उसको ऑब्जर्व करेंगे फेब्रुअरी के अंदर। जब 6 महीने बाद ये जमीन यहां से घूमकर यहां पे पहुंच जाएगी और अगर हम 6 महीने बाद इस जून में यहां से इसी स्टार को ऑब्जर्व करें तो आपको पता है कि जो दरमियान वाला डिस्टेंस है ये अब अच्छा खासा बड़ा हो चुका होता है और वो जो एंगल है वो अच्छा खासा बड़ा हो चुका होता है जिसको हम इजीली ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो अगर हम इसको ऑब्जर्व कर सकते हैं तो बिल्कुल वही मेथड जो हमने पहले लगाया था कि x is equal to y tan इनवर्स ऑफ थीटा। हमें ये पता है कि हमारी जमीन से लेकर सूरज तक का जो फासला है वो है 150 मिलियन किलोमीटर और हमें यानी कि ये वाला फासला पता चल गया, यानी कि हमें y का पता चल गया और हम उसका एंगल मेजर कर सकते हैं। इन दो ऑब्जर्वेशन के जरिए हमें एंगल भी पता चल गया और जो डिस्टेंस है दो पॉइंट ऑफ ऑब्जर्वेशन के दरमियान वो भी पता चल गया। तो हम आसानी दूर दराज के स्टार्स का डिस्टेंस भी इस मेथड के जरिए मेजर कर सकते हैं। उम्मीद है कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है तो प्लीज लाइक, सब्सक्राइब, शेयर। थैंक यू सो मच। इजाजत दीजिए। अल्लाह।